अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मैनेजर साइमा हामिद फ्रॉम ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। आज एक बहुत ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई बात करता है लेकिन इसका हल किसी को भी पता नहीं होता। तो कुछ लोगों के सवालात हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे पॉइंट्स सादा अल्फाज में आपके साथ बात करूँ जिससे आपको समझ आ जाए। आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑरिफ्लेम को ज्वाइन भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपने जी अगर आप ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपने क्या कर लिया, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हासिल नहीं होता, कोई इसमें अर्निंग नहीं होती, कुछ भी नहीं है इसमें, फ़िज़ूल में अपना टाइम वेस्ट करोगी, या इनकी तो प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता, हमने तो अपने पैसे ज़ाया किए, हमने तो ऑरिफ्लेम करके छोड़ दिया, फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की बातें आप लोग बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। मैंने भी इतने अरसे में बहुत सारे लोगों से बातें सुनी हैं। लेकिन वहीं पर आप बहुत सारे लोगों को देख भी रहे होंगे जो ऑनलाइन ही अपने चेक शेयर कर रहे हैं, अपनी अर्निंग बता रहे हैं, अपनी कामयाबियों बता रहे हैं, अपनी कामयाबियों की स्टोरियाँ शेयर कर रहे हैं। तो दो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए फिर हमें पहले समझना ज़रूरी है कि ऑरिफ्लेम है क्या। जैसा कि लोग कहते हैं कि ऑरिफ्लेम में कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो जो लोग हासिल कर रहे हैं वो कहाँ से हासिल कर रहे हैं। ऑरिफ्लेम किसी एक मुल्क में तो है नहीं, जैसे सिर्फ पाकिस्तान में तो है नहीं कि हम इस बारे में बात करें। ऑरिफ्लेम इस टाइम 65 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहा है और ऑरिफ्लेम को कंप्लीट जो कायम हुए हुए हैं वो कम से कम 55 ईयर जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। और ये ऑरिफ्लेम इस टाइम यूरोप की नंबर 1 ब्यूटी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही है। नंबर 1 कंपनी है यूरोप की, तो कुछ है तो नंबर 1 कंपनी बनी है ना, कुछ है तो 50-55 साल से कायम है अभी तक, कुछ है तो 65 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रही है, कुछ इसमें है तो लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं और कामयाबियाँ भी समेट रहे हैं। हमने आज बात करनी है कि ऑरिफ्लेम है क्या, काम क्या है, इसका सिस्टम क्या है, हम किस तरीके से इसको लेकर चलें कि हम जल्दी कामयाब हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हमने देखा जो कहते हैं कि हमें तो जी इतना अरसा हो गया है, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमें तो कोई लेवल अचीव नहीं हो रहे, हमें तो कोई अर्निंग नहीं हो रही। उसकी वजह ज़्यादातर यही होती है कि या तो वो लोग काम को समझने की कोशिश नहीं करते, वो ट्रेनिंग्स नहीं लेते, या उनको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता। ज़िम्मेदारी दोनों तरफ से आती है। जो ज्वाइन करता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ट्रेनिंग्स ले, अपने काम को समझे, फिर उस पर अमल करे। और जो दूसरों को ज्वाइन करवाता है उसकी भी ज़िम्मेदारी आती है कि जब आप एक बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि ऑरिफ्लेम में इतना कुछ हासिल करने के लिए है, तो उसको गाइड भी करना चाहिए कि कैसे हासिल करना है। फिर कंप्लेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमने इसी कंप्लेन पे आज बात करनी है कि लोग ऑरिफ्लेम को ज्वाइन तो कर लेते हैं, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते, या वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। अब आपने करना क्या है, पहले ये समझना है कि ऑरिफ्लेम एक बिज़नेस है, ये जॉब नहीं है। अगर कोई जॉब के नज़रिए से आपके पास आता है कि ये जॉब है तो पहले बता दें कि ये जॉब नहीं है। ऑरिफ्लेम एक बिज़नेस है और एक पार्ट टाइम बिज़नेस है। इसको हर कोई कर सकता है। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कहीं और जॉब करता है, वो इसको एज़ अ पार्ट टाइम अपने लिए कर सकता है। और इसको कोई ऐसा मसला नहीं है कि फ़लाँ काम के साथ आप नहीं कर सकते। हमारे ऑरिफ्लेम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो कोई और कारोबार करते हैं, उसके साथ वो ऑरिफ्लेम को कामयाबी से लेकर चल रहे हैं। हमारे न्यू लीडर्स यंग ऐसे आ रहे हैं जो स्टूडेंट हैं और वो अपनी पढ़ाई के साथ ऑरिफ्लेम को लेकर चल रहे हैं। बस सिर्फ एक काम का तरीका आपको पता होना चाहिए और उस हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, तो ऑरिफ्लेम को आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रखें कि बिज़नेस होता है और जॉब होती है। जॉब में आप जब कहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ आपको एक फ़िक्स चीज़ मिलती है कि जी आपने 1 महीना काम करना है तो महीने बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बिज़नेस में आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस में महीने का 10 कमाते हैं, 50 कमाते हैं या 1 लाख कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी को भी अगर हम ज्वाइनिंग का कहें तो वहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम काम कर सकें, हम तो बिल्कुल भी फारिग नहीं होते, पढ़ाई है या जॉब है या मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो घर की इतनी मसरूफियात होती हैं, टाइम नहीं मिलता। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है कि इन्वेस्ट करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पहली बात ये कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ टाइम आपका, आपने डेली के 3 से 4 घंटे इस बिज़नेस को देने हैं तो आपका ये बिज़नेस आराम से चल पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को ये आता है कि जी हमें तो लोगों के बहुत एतराज़ात मिलते हैं जी
कि क्या कर रही हो, अब बस यही काम करने के लिए रह गया, अब तुम चीज़ें बेचोगी, अब तुम ये करोगी वो करोगी। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एतराज़ात का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखें कि कामयाब वही होता है जो तनकीद को बर्दाश्त करता है, वो लोगों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करता है और लोगों की नेगेटिव बातों को अपने लिए सीढ़ियाँ बनाकर आगे बढ़ता है, डीमोटिवेट नहीं होता और उनको कामयाब होकर दिखाता है। उसके बाद मेन चीज़ कि बिज़नेस का पहला स्टेप क्या। बिज़नेस का पहला स्टेप है आप खुद, यानी जो काम कर रहे हैं वो आप, मैं। ये ज़हन में रख लें कि आप हैं तो बिज़नेस है। आपका बिज़नेस आपसे स्टार्ट होता है, लोगों से नहीं होता। पहले अपने आप को डेवलप करें। जब तक आप खुद काम को नहीं सीखते आप ग्रो नहीं कर सकते। जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी कि ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, किस प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है, कौन सी प्रोडक्ट मैंने किस स्किन टाइप को या किस एज वाले को देनी है, तब तक आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। जब तक प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं होगी आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपको अच्छा कस्टमर तब मिलता है जब आप उसको प्रोडक्ट दिखाते हैं, यूज़ करके दिखाते हैं। आपको प्रोडक्ट, आपका जो कस्टमर है वो आप पर ट्रस्ट करता है कि हाँ ये वाकई ख़ुद चीज़ यूज़ कर रहा है, मैं भी करूँगा तो मुझे इसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। जब तक आप खुद अर्निंग नहीं करते आप लोगों को नहीं बता सकते कि ऑरिफ्लेम का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो आपको इनकम प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए करना क्या है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर नोट कर लें। सबसे पहली बात, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आपको कैटलॉग में मौजूद हर प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। कम से कम उसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स का आपको पता होना चाहिए। आपको ज़बानी याद होने चाहिए कि किस प्रोडक्ट में कौन से 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस स्किन टाइप को सूट करेगी, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस एज के लिए बेहतर रहेगी, कौन सी प्रोडक्ट के साथ मैंने किस स्किन प्रॉब्लम का सलूशन लोगों को देना है, या कौन सी प्रोडक्ट के साथ मैंने किसी को हेयर प्रॉब्लम का सलूशन बताना है। आपकी सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। उसके बाद पहले ख़ुद यूज़र बने। जब तक आप ख़ुद यूज़र नहीं बनेंगे आपके कभी भी अच्छे कस्टमर नहीं बनेंगे। आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि मैं तो फ़लाँ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, आप ऑरिफ्लेम का ले लें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप ख़ुद बताइए। अगर आप ऐसा करेंगी तो क्या आपका कस्टमर आप पर ट्रस्ट करेगा? यानी मिसाल अगर मैं देती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि जी ये शैम्पू कंडीशनर जो है वो डिस्काउंट पर आया हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, न्यू बाल आने शुरू हो जाएंगे, जबकि मैं ख़ुद किसी और कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, क्या मेरा कस्टमर मेरे पर ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कस्टमर मेरे से ज़रूर सवाल करेगा कि अच्छा जिसके इतने फ़ायदे आपने गिनवाए हैं आपने ख़ुद यूज़ किया है? अगर आपने यूज़ किया है तो आपको कितनी देर में इसका रिज़ल्ट मिला है, आपको कितने अरसे में हेयर फॉल कम हुआ है, आपको कितने अरसे में हेयर ग्रोथ जो है वो दोबारा स्टार्ट हुआ है। इस तरह के सवाल आपके कस्टमर आपसे ज़रूर करते हैं। आजकल ऐसा कस्टमर आपको नहीं मिलता जो आंखें बंद करके आपकी बात सुने और कहे जी बिल्कुल ठीक है आप मुझे दे दें। आजकल का कस्टमर बहुत समझदार हो गया, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि बताएं जी ये क्या ख़ास बात है, और आपने अगर यूज़ किया है तब भी बताएं। अगर आपने किसी को यूज़ करवाया तो एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने किस कस्टमर को शेयर करवाया और वो कितने अरसे में उसको ऐसा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि जिसने पैसा खर्चना है वो आपसे गारंटी भी मांगेगा। फिर एक बात और, दूसरा पॉइंट आप नोट करें कि जो भी काम कर रही हैं आपका मेजर फोकस होना चाहिए अर्निंग पे। ऑरिफ्लेम में ज़्यादातर, तकरीबन ज़्यादातर, अगर मैं 100 में से बात करूँ 99% लोग अर्निंग के लिए आते हैं। कोई 1% बंदा होगा जो कहेगा कि जी मैं तो अच्छी प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ इसलिए आया हूँ, या किसी को वर्ल्ड टूर का शौकीन होगा कि मैं तो दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्योंकि ऑरिफ्लेम ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है। 99% लोग आपके पास अर्निंग के लिए आते हैं। आपको पहले अपनी अर्निंग बढ़ानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अर्निंग कैसे करनी है, मैंने प्रॉफिट कैसे लेना है, कंपनी की जो जो ऑफ़र्स हैं वो मैंने कैसे हासिल करनी है। पहले अपनी इनकम जो है वो जनरेट करें, फिर लोगों को बताएं। अगर कोई नया बंदा है, फ़र्ज़ करें मेरी जो लोग आप लोग सुन रहे हैं, आप में से अगर कोई न्यू है और वो कहे कि मैं तो अभी नहीं हूँ, या कोई सीनियर बंदा कहे कि भाई मेरी टीम में तो अभी एक नया बंदा आया है, और वो कैसे अर्निंग करेगा? ऑरिफ्लेम में नया बंदा पहले महीने से ही अर्निंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? चीज़ें नोट करें अपने लिए भी और अपनी आने वाले न्यू टीम मेंबर्स के लिए भी, कि आपने उनको बताना है कि वो पहले महीने से ही अर्निंग कैसे कर सकते हैं। पहली बात, ऑरिफ्लेम आपको ज्वाइनिंग के बाद हर प्रोडक्ट पर 20% ऑफ़ देता है, और वो ऑफ़ आपके अपने लिए होता है। आप जब कस्टमर को चीज़ें देंगी, आप उनको कैटलॉग प्राइस पर देंगी, तो आपको हर प्रोडक्ट के साथ 20% ऑफ़ बचेगा।
अगर आप एक महीने में अपने 100 पॉइंट कंप्लीट कर लेती हैं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट आप आसानी से उससे हासिल कर सकती हैं, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट, यानी फ़ौरी मुनाफा। 3-4 हज़ार ये हो गए जी। पहली बात तो ये होगी कि 20% ऑफ जो आपको बचता है उसमें से आप अगर 100 पॉइंट पूरे करती हैं तो 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपके 100 पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो उस पर आपको कंपनी की तरफ से जो सेल एक्शन की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स होती हैं और वो कम से कम भी 3 से 4 हज़ार की होती हैं। कम से कम प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार तक की भी प्राइस की होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको किस तरीके से सेल करना है और उनसे भी प्रॉफिट कमाना है। आप अगर 2 प्रोडक्ट्स की भी डील बनाएं, छोटी छोटी 2-2 डील्स बना लें। अगर 4 प्रोडक्ट्स है तो 2-2 प्रोडक्ट्स की डील्स बना लें। वो डील्स भी अगर आप कम से कम प्राइस पर भी बेचें तो आराम से आप 1500 से 2000 आप वहाँ से अर्न कर सकती हैं। ये हो गया। फिर अगर आप अपनी ज्वाइनिंग के पहले ही महीने आप 100 पॉइंट कंप्लीट कर लेती हैं तो आप अगले महीने वेलकम प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लेंगी, यानी अगले महीने आपको कंपनी की तरफ से वेलकम गिफ्ट दिया जाएगा। उसकी भी प्राइस कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये होती है। आप उसको भी सेल करके 1000 से 1500 रुपये आप आसानी से कमा सकती हैं। इस तरह अगर ये सारा टोटल करें तो आप पहले महीने में ही आराम से 7 से 8 हज़ार रुपये कम से कम अर्निंग आप कर सकती हैं। ये एक पहली सीढ़ी है, समझ लें। इसी को आप समझेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये चीज़ आपने ख़ुद भी सीखनी है और आपने अपने न्यू मेंबर्स को भी गाइड करनी है, क्योंकि जो आने वाला आपके पास आ रहा है वो अर्निंग के लिए आ रहा है। अगर पहले महीने से ही आप उसकी अर्निंग स्टार्ट करवा देंगे, उसको 7 से 8 हज़ार की अर्निंग करवा देंगे, आपका मेंबर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर जिसकी को अगर पहले महीने में ही कुछ हासिल नहीं होता, वो आपके साथ दोबारा काम नहीं करेगा और वो छोड़ के चला जाएगा और वो यही कहेगा कि यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगले टॉपिक में हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग, कि टीम कैसे बनानी है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है। सिर्फ लोगों को रजिस्टर कराना और फिर ग्रुप्स में उनको ऐड करवा देना ये बिज़नेस नहीं है। पहले ये समझें कि अगर ज्वाइनिंग की कोशिश कर रहे हैं, हायरिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज कितना है। क्या आपको पता है कि इस महीने जिस महीने आप बात कर रहे हैं कंपनी की ऑफ़र्स कौन कौन सी हैं। क्या आपको कमीशन चार्ट का पता है कि किस लेवल पर कितना कमीशन मिलता है, उसके लिए कितने बीपीस की ज़रूरत होती है। क्या आपने ऑरिफ्लेम के सक्सेस प्लान को रीड किया हुआ है। क्या आपने ये सीखा हुआ है कि किस तरह हम एक हैवी टीम बनाकर 1 लाख से ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ ख़ुद कैसे हासिल कर सकते हैं, बल्कि क्या आपको ये भी पता है कि आप अपनी टीम को ये सब कैसे हासिल करवा सकते हैं। अब उसके लिए आप एक काम करें, एक पेज लें, अपना कोई भी एक पेज निकालें, उसके ऊपर आप अपना एक लिखें टाइम पीरियड। उस पर आप लिखें कि 10 महीने। अब 10 महीने में आपने अचीव क्या करना है। पहला गोल है आपका 1 लाख प्लस की इनकम। दूसरा गोल है आपका टीम की इनकम बढ़ाना। और तीसरा गोल है आपका सक्सेस प्लान को रीड करना। ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप, आप बिज़नेस करने जा रहे हैं। आज का बिज़नेस सोशल मीडिया का है और आने वाला वक्त भी सोशल मीडिया का है। अगर आपकी प्रोफाइल वायरल नहीं है तो आपके लिए नेटवर्क बनाना और कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने 100 पॉइंट पूरे नहीं आप कर पा रहे, नहीं आपके हो रहे, तो टीम के कैसे कराएंगे। अगर आपकी अपनी टीम नहीं बन पा रही तो आप दूसरों को कैसे गाइड करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है, अपने लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म सर्च करें जहाँ पर आपको आसानी हो काम करने में, और दूसरा आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत महारत भी हो। अब उसके लिए क्या क्या यूज़ आप कर सकते हैं। आप फेसबुक यूज़ कर सकती हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकती हैं, टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, और उसके अलावा लिंक्डइन भी एक ऐप है जो आपको इजी लगे, जहाँ पर आपको काम करना आसान लगे, जिसके बारे में आपको समझ हो, उसकी सारी चीज़ों का आपको पता हो। आप वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म अपने लिए चूज़ करें आसानी से, ताकि आप वहाँ पर काम कर सकें और कम से कम 6 से 8 महीने बाकायदगी से वहाँ पर काम करें, अपने आप को मनवाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। उसके बाद अगला स्टेप है टीम डेवलपमेंट। उसके लिए आपके पर्सनल रिक्रूट होने बहुत ज़रूरी हैं। जितनी आपकी पर्सनल डाउनलाइन होगी, जितनी लंबी लाइंस आपकी चलेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। अगर पर मंथ आपने लेवल बढ़ाने हैं, यानी हर महीने नया लेवल अचीव करना है, आपने हर महीने अपनी इनकम में इजाफ़ा करना है, तो कम से कम 40 से 50 रिक्रूट आपके हर महीने बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर ये लोगों का सवाल आता है कि जी इतने सारे रिक्रूट कहाँ से लाएं, हमें तो 2-3 नहीं मिलते, आप 40-50 की बात कर रही हैं।
पाकिस्तान की आबादी कितनी है इस बार आपको पता होगा। इस टाइम पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और आपको डायरेक्टर लेवल पर पहुंचने के लिए सिर्फ 150 से 200 लोगों की ज़रूरत है, एक्टिव लोगों की। क्या आपको 25 करोड़ में से अपने लिए 150 से 200 एक्टिव बंदा जो बिज़नेस करना चाहता है, वो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहता है, क्या आप नहीं ढूंढ सकते अपने बिज़नेस के लिए? अब ये करना कैसे है, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग बाकायदगी से उसके लिए हासिल करें। अपने एक बिज़नेस के लिए एक सोशल मीडिया ऐप सेलेक्ट करें, अपनी एक पहचान बनाएं। क्यों? क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी आप रिक्रूटमेंट के लिए आप बाकी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करें। टारगेट अपना बना लें कि जैसे 5 रिक्रूट जो हैं वो मैंने इंस्टाग्राम से लेने हैं, 5 मैंने टिकटॉक से लेने हैं, 5 मैंने स्नैक वीडियो से लेने हैं, 5 मैंने लिंक्डइन से लेने हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिनको आपने रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करना है। बाकी जहाँ पर आपने बाकायदगी से काम करना है, आपने अपनी पोस्ट डालनी है, आपने वीडियो बना के डालनी है, डेली का अपना कंटेंट बना के डालना है, वो आपका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ आपकी पहचान है और बाकी हर जगह पर आपका उसी का आप लोगो यूज़ कर सकते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे काम कर रही हूँ, आपकी पहचान हो, ताकि लोगों को पता हो और लोगों को आपको ढूंढने में आसानी हो कि हाँ अगर ये बंदी इंस्टाग्राम का लोगो हर तरफ डाल रही है, अपने इंस्टाग्राम की ID डाल रही है, तो इसको सर्च करते हैं ये इंस्टाग्राम पर क्या कर रही है। आपकी इंस्टाग्राम फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा काम करती हूँ, मैं अपनी जो भी पोस्ट बनाती हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मैं जो भी मैसेज करती हूँ, मैं उसमें अपने इंस्टाग्राम का हवाला ज़रूर देती हूँ। अगर कोई मुझे सर्च करने आएगा वो इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकता है, मेरे कितने वहाँ पर फॉलोवर्स हैं, मैं वहाँ किस तरीके से काम कर रही हूँ, मैं किस तरह की वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं किस तरह की पोस्ट बना रही हूँ, वो वहाँ पर मेरी मौजूद है, मुझे कोई भी चेक कर सकता है वहाँ पर। तो ये क्या होती है? पर्सनल ब्रांडिंग। आपका अपना एक नाम, एक पहचान आपकी होनी चाहिए। अब अगली बात, रिक्रूटमेंट तो हो जाती है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि जी लोग छोड़ जाते हैं, काम नहीं करते, एक्टिव नहीं होते, लोग ओरिफ्लेम का नाम सुनकर ही कहने लगते हैं कि जी यहाँ तो कुछ नहीं रखा। एक बात याद रखें, ओरिफ्लेम में उन लोगों के लिए वाकई कुछ भी नहीं रखा जो मेहनत नहीं करना चाहते। जो लोग मेहनत कर सकते हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो मेहनत कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि एज अ स्पॉन्सर आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। हम ये करते हैं कि जी बस एक मेंबर ज्वाइन करा लिया, उसको ग्रुप के अंदर ऐड करवा दिया, बस जी अब मैम जाने तो बंदा जाने, टीम मैनेजर जाने तो वो बंदा जाने, वो खुद ही उसको हैंडल करेंगे। नहीं, ये गलत तरीका है आपका। जो भी नया मेंबर ज्वाइन करवाएं उसको मुकम्मल गाइड करें। जैसे आपको आपकी टीम मैनेजर ने, आपकी स्पॉन्सर ने, आपके डायरेक्टर ने आपको गाइड करना है, आपने वैसे ही अपने न्यू ज्वाइनर को गाइड करना है। काम कैसे करना है, कमाई कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे करनी है, पॉइंट्स कैसे पूरे करने हैं, प्रॉफिट कैसे हासिल करना है। पहले ही महीने में आपने अपनी अर्निंग करनी है। जो लोग न्यू हैं उनके लिए स्पेशल मेरा मैसेज है, ताकि आप दूसरों को बता सकें कि पहले महीने में ही अर्निंग हो जाती है, और ज्वाइन करके तो देखो, अपनी भी करें, अपने न्यू मेंबर्स की भी कराएं, अपनी पर्सनल डाउनलाइन को ख़ुद गाइड करें। 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट लाजमी अपनी टीम को करवाएं। वेलकम प्रोग्राम के लिए उनको क्वालिफाई करवाएं। जब एक बंदा पहले महीने में ही प्रॉफिट हासिल करेगा, वेलकम प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लेगा, अर्निंग शुरू कर देगा, वो अगले महीने आपसे ख़ुद पूछेगा कि हाँ जी अब नेक्स्ट स्टेप बताएं, मैंने आगे क्या करना है, मैंने कमीशन कैसे लेना है, लेवल कैसे अचीव करने हैं, वो ख़ुद आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप पहले महीने ही उस बंदे को छोड़ देंगे, ना उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे, ना उसको आप खुद नज़र में रखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, ना उसको गाइड करेंगे कि आप क्या से काम करें, वो इस तरीके से आपसे काम करे, तो वो बंदा आपका भाग जाएगा। उसके लिए आपका पर्सनल काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग अटेंड करें और न्यू कमर्स को बताएं कि ट्रेनिंग मैं अटेंड कर रही हूँ, तुमने मेरे साथ ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी स्पॉन्सर की, आपके आगे मैनेजर या डायरेक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप जो स्पॉन्सर लेकर आ रही हैं, आप जो टीम बना रही हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपकी टीम ने ग्रो करना है, तो आपने ग्रो करना है। आपकी टीम काम नहीं करेगी, आप कभी भी काम नहीं करेंगे, और आपकी टीम आपको देखकर काम करेगी। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने लगी हूँ, इतने बजे मीटिंग है, मैं करने जा रही हूँ, आज तुम भी मेरे साथ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने इस महीने इतना ऑर्डर किया है, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, मैंने इतने गिफ्ट्स हासिल किए हैं, ये काम तुम भी कर सकती हो। अगर मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकती हो। उसको तरीका बताएं आपने कैसे किया है। मैंने फ़लाँ लेवल अचीव किया, मुझे उस पर इतना कमीशन मिला, तुम भी कर सकती हो। उसको तरीका बताएं कैसे किया है आपने। जब वो आपको काम करते हुए देखेगी तो वो ज़रूर काम करेगी।
लंबी चौड़ी दूसरों की मिसालें देते रहेंगे, अब उसको नहीं पता। मैं अगर आपको मिसाल दे दूँ कि फ़लाँ लीडर है जी, उसने तो जी 6 लाख का चेक ले लिया, आप सुन के तो खुश तो हो गए, लेकिन आपको कैसे पता उसने 6 लाख का चेक कैसे लिया है? जब तक मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगी कि 6 लाख का चेक कैसे लिया जाता है, आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे ही आपके न्यू कमर को भी समझ नहीं आएगी कि मैंने लाखों का चेक कैसे लेना है। उसके लिए पहले हज़ारों से स्टार्ट करना पड़ता है, 100 से स्टार्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप लाखों तक पहुंचते हैं। पहले ये समझें अपने लिए कि अर्निंग स्टार्ट कैसे करनी है। खुद समझेंगे तो लोगों को गाइड भी करेंगे। तो इस तरीके को फॉलो करें। उसके बाद सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात जो एंड पर मैं कर रही हूँ, अपना कैलेंडर ज़रूर बनाएं। बिज़नेस कैलेंडर का नाम दे लें, उसको ट्रेनिंग कैलेंडर का नाम दे लें, कुछ भी ले लें, उस पर आपने सख्ती से अमल करना है। अपना पूरा दिन, अब आप 24 घंटों में आपकी क्या मसरूफ़ियत है वो हर बंदे को ख़ुद पता है। मैं बैठ के आप लोगों का कैलेंडर नहीं बना सकती। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि दिन का फ़लाँ टाइम आप काम करें, फ़लाँ टाइम आप ना करें। क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी मसरूफ़ियात हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, आने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे, कोई हाउसवाइफ्स होंगे, कुछ जॉब करने वाले लोग होंगे, डिफरेंट लोग होते हैं। हर किसी की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उस हिसाब से आपने अपना टाइम खुद मैनेज करना है। और ये ज़हन में रख लें कि कम अज़ कम 3 से 4 घंटे आपने अपने बिज़नेस को लाजमी देने हैं, वरना आपका बिज़नेस कामयाब नहीं होगा। अब इन 3 से 4 घंटों में आपने करना क्या है वो भी आपने लिखना है। आपने किस टाइम पर ट्रेनिंग अटेंड करनी है उसका टाइम लिखना है, आपने उसकी डेट डालनी है। आपने कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं वो महीना स्टार्ट होने से पहले ही आपको दे दी जाती हैं। आपको पता होता है कि कौन सी डेट को किस टाइम पे कंपनी की कौन सी ट्रेनिंग है, अपने कैलेंडर में डाल दें कि फ़लाँ डेट को इस टाइम पे मैंने कंपनी की ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। फिर सोशल मीडिया जो भी ऐप आप यूज़ कर रही हैं, डेली की आपने वहाँ पर पोस्ट डालनी है। अपने लिए आपने सेलेक्ट करना है कि आपने डेली की कौन सी पोस्ट डालनी है। अगर आप पूरे महीने का शेड्यूल नहीं बना सकती, वीकली बना लें। संडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, अगले सैटरडे तक एक कंप्लीट कैलेंडर अपना बना लें कि मैंने इसके बीच में क्या करना है। इतने बजे मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इतने बजे मैंने अपनी रिक्रूटमेंट के लिए काम करना है, इतने बजे जो नया रिक्रूट मैंने अपनी टीम में मैं लेके आई हूँ, जिसको मैंने रजिस्टर करवाया है, मैंने उसको गाइड करना है। इतने बजे मैंने अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए काम करना है। इतने बजे मैंने अपनी स्पॉन्सर के साथ, अगर आप अभी स्टार्टिंग में है, जो छोटे लेवल पर हैं, आपने अपनी टीम मैनेजर या अपनी टीम डायरेक्टर के साथ मीटिंग करनी है कि जी मैं इस लेवल पर मौजूद हूँ, इतनी मेरी टीम हो गई, अब बताएं मैंने आगे कैसे चलना है, मुझे गाइड करें। आपने उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपने अपनी पोस्ट बनानी है, आपने लोगों को गाइड करना है, आपने रिक्रूटमेंट पे काम करना है। ये सब चीज़ें आपके पास अगर लिखी हुई होंगी ना, तो आपके टाइम पे ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर लिखी हुई नहीं होंगी तो एक का काम दूसरे दिन पे चला जाएगा, दूसरे दिन का तीसरे दिन पे चला जाएगा, और पूरा वीक आपका ज़ाया हो जाएगा, और पूरे वीक में आपका कोई भी काम नहीं होगा। लिखें, और लिख कर जहाँ सोती हैं अपने बेड के पास इसको दीवार पर लगा लें, ताकि सुबह उठते ही आपकी नज़र पड़े और आपको याद हो जाए कि आपने आज पूरे दिन में क्या करना है। फिर जो टाइम अपने लिए सिलेक्ट करना है, आपने उस पर सख्ती से फॉलो करना है। उसमें फिर आपने ये नहीं कहना कि ये टाइम तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मुझे कहीं शादी पे जाना पड़ रहा है, मैंने किसी की बर्थडे पार्टी पे जाना है, मैंने कहीं पिकनिक के लिए जाना है, मैंने कहीं और जाना है। नहीं, अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपने उसको प्रॉपर टाइम देना है। 3 से 4 घंटे आपने जो अपने फ़िक्स किए हुए हैं उसमें आपने सिर्फ बिज़नेस ही करना है, बाकी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। कम से कम जब तक आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचकर कामयाब नहीं हो जाते, आपने दिन रात मेहनत करनी है, तब कहीं जाकर आप एक अच्छा बिज़नेस जो है वो उसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग आप हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं मेरे जो मैंने सीखे हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लें और इस पर काम करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए यही बहुत कुछ हो जाएगा। सब चीज़ों पर अमल करें, जो मेन चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर ज़रूर काम करें। प्रोडक्ट नॉलेज लाजमी हासिल करें। मैं ख़ुद भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, ग्रुप्स के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, कंपनी की तरफ से भी ट्रेनिंग्स आती हैं। प्रोडक्ट नॉलेज की लाजमी लें। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होगी उतना ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके कस्टमर्स बनेंगे। फिर आपने रिक्रूटमेंट कैसे करनी है उस पर भी अबूर हासिल करें। आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छी टीम बनेगी तो अच्छे लेवल्स भी आएंगे। ट्रेनिंग्स पे लाजमी फ़ोकस करें, ख़ुद भी लें, अपने साथ अपने टीम मेंबर्स को भी दिलवाएं, जिनको ज्वाइन करवाती हैं उनको भी करवाएं। और ये ज़हन में रखें
कि आपने अकेले फ़ायदा हासिल नहीं करना, आपकी टीम फ़ायदा हासिल करेगी तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी टीम अर्निंग करेगी तो आपकी अर्निंग होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। और पर्सनल रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं, चाहे आप डायरेक्टर लेवल पर चले गए हैं। आपको नहीं पता कि आपकी डाउन लाइन में कौन बंदा कब काम करना छोड़ दे। अगर आप कुछ लोगों पर डिपेंड करके बैठ जाएंगे तो आप फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपकी टीम में से कोई बंदा भी किसी टाइम पे चला जाएगा और आप वहीं डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास हमेशा प्लान ABC होना चाहिए। अगर एक बंदे ने आपने उसको टारगेट दिया है कि उसने 6% अचीव करना है, वो नहीं कर सका, तो आपके पास उसकी डाउन लाइन में 2 बंदे रेडी होने चाहिए जिनको आप 3-3% अचीव करवा कर अपना 6% का टारगेट पूरा करवा दें। अगर कोई एक काम नहीं कर रहा, आपका एक बंदा आपके अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा, आपके कहने के बावजूद नहीं कर रहा, उसको छोड़ दें। उसकी डाउन लाइन में कोई और एक्टिव बंदा उठाएं, उसको अपने साथ काम स्टार्ट करवाएं, उसको ट्रेनिंग दिलवाएं, उसको आगे बढ़ाएं। जो नहीं दिलचस्पी ले रहा उस पर टाइम ज़ाया मत करें, उसकी टीम में कोई और बंदा देख लें। आपके पास, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है, आपके पास हर प्लान होना चाहिए। एक बंदा काम नहीं कर रहा, दूसरे बंदे पे काम करे, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरे पे करें। और इसके लिए अपनी लगातार मुसलसल आपकी पर्सनल रिक्रूटमेंट लाजमी होनी चाहिए। आपने कभी भी अपनी टीम पे भरोसा करके नहीं बैठना कि इतने लोग हैं तो अब काफ़ी हो गए हैं, अब ये काम करेंगे, ये लेवल्स अचीव करेंगे तो मैं खुद ही आगे जाता जाऊंगा। नो, आपकी टीम कब डाउन हो जाए आपको नहीं पता। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आपकी सारी टीम भी काम करना छोड़ जाए तो आपको हो कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और टीम बना लूँगा, या मैं साथ साथ टीम बना रहा हूँ, अगर पिछली टीम काम नहीं करी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास और टीम मौजूद है। ताकि आप बेफ़िक्र होकर काम करें और कोशिश करें कि जो भी काम आप कर रहे हैं, महीना ख़त्म होने से 4-5 दिन पहले अपनी ट्रेनिंग जो है वो वर्किंग अपनी मंथली कंप्लीट कर लें, ताकि अगले जो 4-5 दिन हैं आपके पास, वो आप नेक्स्ट मंथ की पहले से ही प्लानिंग कर लें कि आपने नेक्स्ट मंथ कैसे काम करना है। तो ये कुछ मेन स्टेप्स हैं। मैं इसकी वीडियो मैंने अब बना दी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आपने इसको गौर से सुनना है और अपने पॉइंट्स तैयार करने हैं। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोशिश तो मैंने की है कि एक टॉपिक में डिटेल में बात करूं, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सबके पास मेरा पर्सनल नंबर मौजूद है, आप पर्सनल में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है कि इसकी समझ नहीं आ रही तो। थैंक यू सो मच।